हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको जो अटेस्टेशन फॉर्म फिल करना होता है उसको किस तरीके से फिल करते हैं वो बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये आपके अटेस्टेशन फॉर्म का फर्स्ट पेज है, इसको कंप्लीट आप देख सकते हैं, यहाँ तक है। तो इसमें आपको जो ऊपर जो फर्स्ट जीएस नंबर है और ये डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है, तो ये दोनों चीज़ें आपको भरनी नहीं है, इनको ब्लैंक ही रखना है आपको। एक्चुअली में डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है कि जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे, तो वो डेट आ जाएगी, वो अपने आप वो फिल करवा देंगे। और जीएस नंबर है कि आपकी एक आईडी होती है ज्वाइन करने के बाद में, तो वो आईडी नंबर यहाँ पे लिखा जाता है और वो भी बाद में अलॉट होता है। तो ये आपको घर से भर के नहीं ले जाने हैं, दोनों कॉलम ये ब्लैंक रहेंगे। फिर है ये, इसमें आपको 5x7 सेंटीमीटर मतलब लगभग इस डब्बे इतनी बड़ी फ़ोटो अपनी लगानी है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ इस तरीके से, और उसको अटेस्ट करवाना है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इस तरीके की रेक्टेंगुलर सील लगेगी जिसमें डेजिग्नेशन आएगी, किस डिपार्टमेंट में कहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, उसका और एड्रेस आ जाएगा। और जो ऑफिसर से आप अटेस्ट करवा रहे हैं उसका नाम मोर में हो, ऊपर सिग्नेचर आ जाएंगे, यहाँ पे मैंने हाइड कर रखा है सिग्नेचर को, और अटेस्टेड बाई लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको अटेस्ट करवानी है। अब नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है कि यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, और ये कैपिटल अक्षर्स में लिखना है, ठीक है। सपोज करो किसी का नाम अनिल कुमार है, तो ये अनिल और कुमार कैपिटल में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कैपिटल अक्षर्स में, क्योंकि यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है ब्लॉक, ठीक है। तो ब्लॉक लेटर में उपनाम सहित जो भी आपके आगे का सरनाम है वो सारा लिखना है इसमें, ठीक है। इसके अलावा जो एड्रेस है, तो ये एक है कि आपका प्रेजेंट एड्रेस क्या है। तो प्रेजेंट एड्रेस इसमें देखो ये चीज़ें हैं कि विलेज, पोस्ट ऑफिस, ठीक है। फिर है थाना, ये थाना लिख दिया। कोई कस्बा है तो उसको भी टाउन, ठीक है। उसके अलावा आपका हाउस नंबर या लेन है कुछ, वो भी लिख दीजिए यहाँ पे। तो विलेज, पोस्ट, थाना, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन, टाउन, किसी का हाउस नंबर है तो वो भी लिखना है। तहसील मत भूल जाना, क्योंकि ये कंपलसरी वो बाद में भी लिखवा लेते हैं, कहते हैं कि तहसील ज़रूर लिखना है, तो ये मत भूलना, आपको तहसील लिख के जाना है। तो इस तरीके से इसको मैनेज करना एड्रेस को, कि दो दो पार्ट में लिख लिया यदि बड़ा एड्रेस है तो। नेक्स्ट परमानेंट रेसिडेंस और परमानेंट एड्रेस, ठीक है, वो है प्रेजेंट एड्रेस, ये है परमानेंट। दोनों यदि किसी के सेम है तो सेम चीज़ें लिखनी है आपको। ये कोमा ये नहीं लगाना है कि ये है तो सेम टू सेम हो गया। इसमें भी आपको फिल करनी है डिटेल, विलेज, पोस्ट, थाना, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन, ठीक है। किसी का टाउन आ रहा है तो टाउन का नेम, हाउस नंबर है हाउस नंबर। तो ये सारी चीज़ें हो गई। जो फोर्थ पॉइंट है इसमें ये पूछ रहा है कि आप 21 साल की उम्र होने के बाद में यदि इंडिया से बाहर किसी दूसरी कंट्री में रहे हो, मतलब इंडिया से बाहर यदि किसी कंट्री में आप रहे हो, वो भी मोर देन 1 ईयर। 21 साल की आपकी उम्र होने के बाद में यदि आप 1 साल से ज़्यादा किसी बाहर की कंट्री में रहे हो तो उसका डिटेल यहाँ पे मेंशन करना है। क्योंकि मैं नहीं रहा तो मैंने डैश 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 छोड़ दिया इसको। फिर है फिफ्थ पॉइंट, इसमें आपको फादर, मदर, वाइफ या फिर किसी का कोई हस्बैंड है, ब्रदर, सिस्टर, सन, और किसी की डॉटर पुत्री है तो उनकी डिटेल देनी है। तो एक मैं फिल करके बता देता हूँ, इसी तरीके से आप फिल कर लेना। तो किसी के फादर का नाम सपोज करो मोहित है, तो यहाँ पे मोहित कैपिटल में ही लिखना है आपको, ठीक है। फिर नेशनैलिटी, बर्थ और बाय डोमिसाइल, तो ये क्या है, इंडियन हो गई। प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख देना कि आप जिस गांव में या फिर किसी शहर में जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, तो सपोज़ करो कोई गांव है कल्याणपुरा, तो ये कल्याणपुरा यहाँ पे जन्म हुआ है।
फिर है ऑक्यूपेशन, तो किसी के फादर एग्री, उनका जो पेशा है वो एग्रीकल्चर हो सकता है, तो इस तरीके से यहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता है। एजुकेशन जो टीचिंग की फील्ड हो तो यहाँ पे टीचर डाल देंगे आप, ठीक है। तो जो भी उनका पेशा है वो पेशा यहाँ पे लिख देना। इसके बाद में पोस्टल एड्रेस प्रजेंट, अब वो कहाँ पे रह रहे हैं प्रजेंटली वो एड्रेस लिखना है आपको। तो वही इसमें बेसिकली जो चीज़ें आप एड्रेस में पोस्ट ऑफिस है वो लिख देना। फिर यहाँ पे आप लिख देना डिस्ट्रिक्ट लिख देना, पिन लिख देना और स्टेट लिख देना, ठीक है। इस तरीके से ये डिटेल फिल कर देना। ये प्रेजेंट एड्रेस है और परमानेंट होम एड्रेस, यदि ये दोनों सेम है तो सेम चीज़ें आप यहाँ पे फिल कर देना, और कुछ अलग है तो अलग पोस्ट ऑफिस जो भी परमानेंट एड्रेस है वो आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट, पिन, स्टेट। इसी तरीके से अपनी मदर का नाम यहाँ पे लिख देना आप, तो मदर का नाम आ जाएगा यहाँ पे। फिर वो भी इंडियन ओरिजिन की हैं तो यहाँ पे इंडियन, नेशनलिटी इंडियन आ जाएगा। अब उनका गांव का नाम लिखना है यहाँ पे, तो सीधी भाषा में कहूँ तो आपकी ननिहाल, ठीक है। मम्मी, क्योंकि मम्मी का जन्म वहीं पे हुआ है तो आपके ननिहाल का कोई गांव या शहर है उसका यहाँ पे नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद में अब मदर क्या काम करती हैं, किसी की मदर टीचर हो सकती हैं, मेरी मदर हाउसवाइफ है, ठीक है। तो यदि पैसे की बात करूँ तो हाउस मेकर कहते हैं अपन उन्हें, तो हाउस मेकर हो गया जिनकी मदर घर पे ही काम करती हैं, घर पे रहती हैं, गृहस्थी संभालती हैं, तो हाउस मेकर हो गई। फिर यहाँ पे उनका जो एड्रेस है परमानेंट और प्रजेंट, प्रजेंट एड्रेस जो आपका गांव का एड्रेस है, मदर उधर वहीं रहेंगी तो ये सेम एड्रेस जहाँ फादर का एड्रेस है, साथ ही रहते होंगे तो सेम एड्रेस आ जाएगा जो यहाँ एड्रेस है। तो मदर का प्रजेंट एड्रेस लिख दीजिए और परमानेंट एड्रेस लिख दीजिए। हो सकता है किसी की मदर जॉब में हो तो जहाँ पे वो जॉब कर रही हैं उनका वो एड्रेस दे दीजिए, ठीक है। और परमानेंट एड्रेस में मदर कहाँ रहती हैं, अपने ससुराल, तो ससुराल का एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे। तो कहने की बात ये है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, आपको प्रेजेंट और परमानेंट मदर का एड्रेस दे देना। उसी तरह यदि आपकी शादी हो रखी है और आप ग्रुप में मतलब मेल कैंडिडेट हो तो आपकी पत्नी, यदि आपकी आप शादीशुदा हैं तो पत्नी है तो पत्नी का नेम, ठीक है, ओरिजिन, और वो सारी डिटेल यहाँ पे भी फिल कर देंगे। इसी तरह के भाई है तो भाई की डिटेल्स फिल कर दीजिए, बहन की कर दीजिए, ठीक है, सन की कर दीजिए, डॉटर है तो डॉटर की कर दीजिए। जो अभी बैचलर हैं तो जनरली मदर, फादर और उनके कोई भाई बहन है तो ब्रदर और सिस्टर का डिटेल यहाँ फिल कर दीजिए। बाकी जो भी हैं खांचे उनको खाली छोड़ दीजिए जो आपके काम के नहीं है। तो थर्ड पेज है नेक्स्ट, इसमें आपको फर्स्ट जो 5th पॉइंट है इसमें इंफॉर्मेशन अपने बेटा बेटी की देनी है। यदि आप शादीशुदा हैं और आपके बेटा बेटी है और आप उन्हें बाहर पढ़ा रहे हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ देनी है। यहाँ उनका नाम आ जाएगा इंडियन, यहाँ पे पैदा हुए हैं तो यहाँ पे इंडियन आ जाएगा, नेशनलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, जिस लोकेशन पे जहाँ पे जिस गांव और शहर में उनका बर्थ हुआ है वो आ जाएगा, और कंट्री इन विच स्टडिंग, जिस देश में वो पढ़ रहे हैं फ़िलहाल उसका एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे, और किस डेट से पढ़ रहे हैं। सपोज़ करो 2021 से पढ़ रहे हैं, ठीक है, जुलाई 2021 से, तो वो डेट के साथ 21 जुलाई 2021 से वो पढ़ाई कर रहे हैं सपोज़ करो, तो ये डेट आ जाएगी। नेक्स्ट है आपको नेशनलिटी देनी है, तो यहाँ पे इंडियन आ जाएगा यदि आप भारत के वासी हैं, ठीक है। फिर है यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ देनी है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ कि किसी का जन्म सपोज करो कि हुआ है 20 जनवरी 2003 में, ठीक है। तो ये उन्होंने डेट ऑफ बर्थ डाल दी। प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज में आपको डालना है 2003 से अभी तक की आपकी कितनी एज होगी, तो लगभग ये काउंट कर लेना आपका, तो ये हो गया लगभग 20 साल, ठीक है, 20 ईयर।
फिर एज एट मैट्रिकुलेशन, ये आपको चेक करना है आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है उसमें आपने डेट ऑफ बर्थ क्या लिखवा रखी है। ठीक है, तो ये सेम, ये जो आपने डेट ऑफ बर्थ लिखी है ना, ये आपके 10th के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, ये जो डेट ऑफ बर्थ आप अपनी इच्छा से मत लिखना, जो सर्टिफिकेट में वही लिखनी है आपको। अब एज एट मैट्रिकुलेशन मतलब जब आपने 10th पास की है, 10th पास करते समय क्या आपकी उम्र थी। ठीक है, तो उस टाइम आपकी एज क्या थी उसके अकॉर्डिंग। तो सपोज करो आपने 10th पास की 2018 में। ठीक है, तो उस टाइम में 2018 तक आपकी एज होगी 15 ईयर्स, वो आ जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है बर्थ प्लेस। ठीक है, तो बर्थ प्लेस में क्या करना है आपको, जहाँ पे जिस गांव शहर में आपका बर्थ हुआ है वो उसका नाम डाल देना, डिस्ट्रिक्ट डाल देना या स्टेट डाल देना। फिर है नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, कौन सा डिस्ट्रिक्ट और स्टेट है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट नेम और स्टेट नेम डाल दो। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिन, तो फादर का जो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट है वो डाल दीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट, आर यू मेंबर ऑफ ओबीसी एस सी, यदि ओबीसी एस सी एस टी, ठीक है, इन कास्ट ये में आप हैं और आप इस जो सर्टिफिकेट है इसको आपने मतलब कैटेगरी का आपने यदि लाभ उठाया है तो ये यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि सपोज़ करो कोई कैंडिडेट ओबीसी से है और जाट के अंदर है, ठीक है, तो वो क्या कर देना है आपको, यस लिखना है पहले तो, क्योंकि इसने कहा यस या फिर नो में आंसर देना है। यस कर दिया, वो कौन सी कैटेगरी से है, ओबीसी से है, एससी से है या एसटी से है, जो भी है ब्रैकेट में डाल देना। और आगे जब आप सर्टिफिकेट देखते हैं तो सर्टिफिकेट में लिखा हुआ रहता है कि आप किसके अकॉर्डिंग आप उसका बेनिफिट उठा रहे हैं कैटेगरी का, तो ठीक है, कोड नंबर दिया हुआ रहता है तो वो कॉमा करके वो डाल देना, और इसकी ज़रूरत भी नहीं है यदि आप नहीं डालो तो यस और कैटेगरी नेम ब्रैकेट में डाल देना। नेक्स्ट है 10th कि इसमें आपको एजुकेशन डिटेल्स देनी है, तो एजुकेशन डिटेल्स में एग्ज़ामिनेशन पास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी 10th क्लास की दे सकते हो। तो कहने का मतलब है कि जिस क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हुआ है, आपका 12th जो आपने जिस पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हुआ है और उसमें मिनिमम क्राइटेरिया 12th तक ही था, तो आप 12th तक की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, 12th क्लास तक की। और देना चाहो तो यदि आपने 12th से बियॉन्ड भी एजुकेशन उससे मतलब ग्रेजुएशन भी कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है, तो वो भी आप दे सकते हैं। तो जो भी आप जितनी एजुकेशन कर रखी है आप सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो पहले मैं डिटेल बता देता हूँ कि 10th, तो 10th में आपको क्या डालना है, अपने स्कूल का नाम डालना है। ठीक है, तो XYZ कोई भी स्कूल है उसका नाम डाल दिया पूरा। ठीक है, 10th के जो मार्कशीट है उसमें लिखा हुआ रहता है डेट ऑफ एंट्री। ठीक है, तो ये एक अप्रोक्सीमेट होता है कि जनरली क्या होती है हमारे यहाँ कि जुलाई में स्कूल स्टार्ट होती है, तो सपोज़ करो कि आप 2009 के पास आउट हो 10th क्लास के, तो आपने एडमिशन कब लिया होगा, जुलाई में जनरली एडमिशन स्टार्ट होते हैं, तो अप्रोक्सीमेट जुलाई 2008 डाल दीजिए। और डेट ऑफ लीविंग एग्जैक्ट डेट मत डालना, मंथ डाल देना कि जुलाई में एडमिशन लिया था 2008 में 10th में, और 9 में आप पास हो गए। अब ये डेट आपको एग्जैक्ट डालनी है, आपका जो मार्कशीट है मार्कशीट की डेट डाल देना, 10th की मार्कशीट में डेट आती है नीचे नीचे, वो डेट डाल देना यहाँ पे डेट ये डे आ गया, यहाँ मंथ आ गया, और ये हो गया ईयर। इसी तरीके से 12th में जिस स्कूल से की है डेट ऑफ एंट्री। ठीक है, तो आप सपोज करो 2011 में पास हो गए 12th में, तो 2010 में आपने एंट्री ली होगी जुलाई में, तो जुलाई 2010 में एंट्री होगी। और जो मार्कशीट में 2011 में जो डेट और जो डे और मंथ मेंशन है वो यहाँ पे मेंशन कर देना। इस तरीके से
इसी तरीके से ग्रेजुएशन की डिटेल यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, और पोस्ट ग्रेजुएशन की यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी है, स्नातक और स्नातकोत्तर। तो ये होगी पेज नंबर 3 की इन्फॉर्मेशन सारी। ये पेज नंबर 4 है। इसमें आपको क्या करना है कि आपने यदि पहले से जॉब की है, किस किस में यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, क्वासी ऑटोनोमस बॉडी या पब्लिक अंडरटेक, कोई पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में भी काम किया है तो उसकी डिटेल दे देना कि मैंने कब से स्टार्ट किया था, ठीक है, और कब तक जॉब की है, किस पद पे की थी, किस मतलब कि जो आपका एम्प्लॉयर कौन सा था, प्राइवेट कंपनी का नाम है तो प्राइवेट कंपनी का नाम डाल देना, और यदि कोई गवर्नमेंट जॉब की है तो उस डिपार्टमेंट का नाम डाल देना। रीज़न, यदि आपने रिज़ाइन किया तो रिज़ाइन, या फिर जो भी रीज़न रहा है। आप यदि एक सर्विस मैन है तो हाँ कि वे सर्विस, रिटायरमेंट, सर्विस कंप्लीट कर ली, तो इस तरीके से भर देना। उसके बाद में है ये है डिटेल। तो ये सारी ऐसी हैं कि आपने कुछ इलीगल काम तो नहीं किया, तो आप इसको सारा पढ़ोगे तो कभी गिरफ्तार हुए, कभी मुकदमा चला है, तो इन सब में आपको नो पे टिक भी लगाना है और ब्रैकेट में नो लिखना भी है, ठीक है, सभी में नो लिख देना है। जिस भी किसी का यदि यस है तो उस पर यस पे टिक लगा के और यहाँ पे ब्रैकेट में यस लिख देना। तो इस तरीके से भरनी है। फिर नेक्स्ट पेज है, फिर नेक्स्ट है 5th पेज। इस पे आपको 2 उत्तरदायी व्यक्ति, तो उत्तरदायी व्यक्तियों में आपके पड़ोसी हो सकते हैं या गांव के कोई भी 2 व्यक्ति, उनका नाम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लिख देना। उसी तरीके से दूसरे पर्सन का भी नेम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लिख देना, ठीक है। और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, आपके सिग्नेचर आएंगे, ठीक है, जो भी आपके सिग्नेचर हैं वो आएंगे, ठीक है। प्लेस और डेट, जिस दिन आप सिग्नेचर कर रहे हैं वो डेट डाल देना, और प्लेस डाल देना आपका जो भी जिस भी गांव या शहर में रहते हैं उसका नाम आ जाएगा। बाकी इधर आपको कुछ फिल नहीं करना है, इसको लीव इट ब्लैंक। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है 6th पेज। तो इसमें अपन एक ऐसे ऑफिसर से अटेस्टेशन करवाएंगे, ये डिटेल्स फिल करेंगे उसकी कि जो आपको मिनिमम 1 साल से ज़्यादा जानता हो। इसमें मेंशन कर रखा है कि पहचान प्रमाण पत्र कम से कम 1 वर्ष का हो। तो ये ऑफिसर, और ये ऑफिसर वही है जिसने आपके फर्स्ट पेज में आपकी फ़ोटो को अटेस्ट किया था, सत्यापित किया था, तो उसी की डिटेल भरनी है। एक चीज़ और, जो ऑफिसर आपके फर्स्ट पेज में आपकी फ़ोटो को सत्यापित कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे, तो फ्रेंड वही ऑफिसर आपको प्रमाणित करेगा कि वो 1 साल से ज़्यादा के समय से आपको जानता है। तो उसी की मोहर यहाँ पे आनी चाहिए और उसी की फर्स्ट पेज पे होनी चाहिए, ये कंपलसरी है, ठीक है। तो सर्टिफाइड दैट आई हैव नोन, ठीक है, आपका नाम आ जाएगा यहाँ पे, आपके फादर का नाम आ जाएगा, और ये ऑफिसर आपको कितने साल से जानता है, 5 साल, 2 साल, 1 साल से ज़्यादा का समय होना चाहिए। तो मैंने जिन्होंने मेरा सत्यापन किया था वो मुझे 10 साल से ज़्यादा के समय से जान रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे 10 साल लिख दिया था, और मंथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर बाकी यहाँ पे उनके सिग्नेचर कॉलम में यहाँ पे उनके सिग्नेचर आ जाएंगे, ठीक है। नेम इन ब्लॉक लेटर, तो यहाँ पे उनका कैपिटल अक्षर में नाम लिखवाना है उन्हीं से। डेजिग्नेशन, किस पद पे हैं वो पद आ गया। एड्रेस, जहाँ पे वो ड्यूटी करते हैं, ठीक है, वो ये स्टैम्प में भी है, तो वो डिटेल आ गई। इसके अलावा प्लेस, वही स्कूल का जो एड्रेस है वहाँ पे ये प्लेस लिख दिया, डेट लिख दी। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि ये मोहर आप याद रखना, ये जो फ़ोटो पे आपने स्टैम्प करवाया है, तो फ़ोटो वाला है ये रेक्टेंगुलर स्टैम्प, लेकिन ये यहाँ पे आपको देखो क्लियरली लिख रखा है कार्यालय गोल मोहर। ये यहाँ पे आपको कार्यालय की गोल मोहर ही लगवा के लेके जानी है। तो मैंने देखा था ये चीज़, काफ़ी को प्रॉब्लम आई थी यहाँ पे, जो मेरे साथ जो काफ़ी लोग थे जो घर से फिल करके ले गए थे, यहाँ पे भी उन्होंने ऐसी ही रेक्टेंगुलर लगवा ली थी। तो ये नहीं, आपको यहाँ पे राउंड, ये देखो जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, किस पद पे हैं और एड्रेस क्या है, ये गोल राउंड ऑफिशियल सील होती है वो लगती है।
तो इसका ध्यान रखना। नीचे आपको कुछ फिल नहीं करना है, क्लियर है। ये लास्ट पेज है, तो इसमें आपको सेम अपना नेम डाल देना है यहाँ पे। उसके बाद में मैं जब ज्वाइन किया तो मैं शादीशुदा नहीं था, तो अनमेरिड ये वाला रख लिया, इनको हटा दिया। और इसको मैं विवाहित हूँ तथा मेरी एक धर्मपत्नी है, तो मैं शादीशुदा नहीं था, तो उस केस में यहाँ पे एन ए नॉट अप्लीकेबल लग गया। और इसी तरीके से ये कॉलम भी मेरे लिए नहीं थे, लागू नहीं थे, तो एन ए यहाँ पे भी नॉट अप्लीकेबल। और यहाँ पे मैंने डेट डाल दी जिस दिन ये मैंने डिक्लेयर किया, या ये घोषणा पत्र मैंने निकाला, ये डेट डाल दी, यहाँ पे मैंने मेरे सिग्नेचर कर दिए। ठीक है, इस तरीके से आपको बढ़ना है। नीचे वाला पोर्शन खाली छोड़ देना है, ये ऑफिशियल यूज़ के लिए। तो इस तरीके से आपको अपना अटेस्टेशन फॉर्म फिल करना है। 5 या 6 सेट आपको साथ लेके जाने पड़ते हैं, तो सभी को आप भर के ले जाना और अटेस्ट करवाना मत भूलना। फर्स्ट पेज पे और 6th पे, फर्स्ट पेज पे आपकी फ़ोटो अटेस्ट हो रही है, और 6th पेज पे जो ऑफिस की राउंड सील लगेगी, अभी भी बता रहा हूँ, ऑफिस की राउंड सील लगेगी, और आपको उस जिसने भी आपका फर्स्ट पेज टेस्ट किया है उस ऑफिसर की डिटेल 6th पेज में उनसे भरवानी है। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। ओके, तो आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं फर्दर भी। अपना ध्यान रखो, टेक केयर एंड बाय बाय।